दुनिया भर के सेंट्रल बैंक इतना ज्यादा सोना क्यों खरीद रहे हैं? भारत का रिजर्व बैंक इतना सोना क्यों खरीद रहा है? क्या सोने की खपत किसी बड़ी परेशानी का संकेत है? क्या दुनिया में सब कुछ ठीक चल रहा है? क्यों दुनिया में सोने की दीवानगी बढ़ती जा रही है? सवाल कई हैं, लेकिन इनका जवाब जानने के लिए आपको ये वीडियो आखिर तक देखना होगा। नमस्कार, मैं शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। सोने पर हमसे बात करने के लिए मेरे वरिष्ठ सहयोगी वरुण मेरे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका जी। और आप सबसे पहले ये बताएं कि सोने को लेकर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की जो रिपोर्ट आई है उसमें क्या है? शुभम, देखिए, ये जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट हमें कई बातें बताती है। महत्वपूर्ण जो बात बता रही है वो ये कि दुनिया के कई देश सोना बड़ी मात्रा में खरीद रहे हैं और भारत का जो रिजर्व बैंक है ये भी उन देशों की लिस्ट में शामिल है। जिस देश ने सबसे ज़्यादा सोना खरीदा है, जुलाई महीने की मैं बात कर रहा हूँ, जुलाई जो बीता महीना है, अगर हम उसकी बात करें तो करीब 37 टन सोना खरीदा गया है। इसमें पोलैंड ने सबसे ज़्यादा सोना खरीदा है, तुर्की ने बहुत सारा गोल्ड खरीदा है, उज्बेकिस्तान ने बहुत गोल्ड खरीदा है, चेक रिपब्लिक ने भी बहुत सारा गोल्ड खरीदा है। और अगर हम केवल भारत की बात करते हैं शुभम, तो भारत ने इस साल दूसरी तिमाही में, यानी जो अप्रैल से जून की जो तिमाही होती है, इस दौरान भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर रहा है सोना खरीदने के मामले में। पोलैंड के सेंट्रल बैंक ने करीब 18.68 टन गोल्ड खरीदा है। और जब हम इंडिया की बात करते हैं, जैसे मैंने बताया, दूसरे नंबर पर रहा अप्रैल जून तिमाही में, तो 18.67 टन सोना भारत ने खरीदा है। तुर्की की जब हम बात करते हैं तो तुर्की ने 14.63 टन सोना खरीदा है, उज्बेकिस्तान ने 7 टन से थोड़ा ज़्यादा सोना खरीदा है, चेक रिपब्लिक ने करीब 6 टन सोना खरीदा है। और जो दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक हैं, अब जो सेंट्रल बैंक होते हैं, जैसे भारत का आरबीआई भारत का सेंट्रल बैंक है। जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो फेडरल रिजर्व जो है वो वहाँ का सेंट्रल बैंक है। तो जो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक हैं वो बहुत ज़्यादा सोना लगातार खरीद रहे हैं। और जो दूसरी तिमाही है, पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंकों ने करीब 183 टन सोना खरीदा है। और एक साल पहले की बात करें तो यही जो तिमाही थी, इसी तिमाही में तब 173 टन सोना खरीदा गया था 2023 की इस तिमाही में। और मतलब ऐसा नहीं है कि सारे देश केवल खरीद रहे हैं, बहुत से ऐसे देश भी हैं जो बेच रहे हैं। तो जो देश सोना बेच रहे हैं, जब हम उनकी बात कर रहे हैं तो कजाकिस्तान ने इसी साल दूसरी तिमाही में, अप्रैल जून की तिमाही में 11.83 टन सोना बेचा है। सिंगापुर ने करीब 7-7.5 टन सोना बेचा है और जर्मनी ने करीब 780 किलो सोना बेच दिया है। शुभ, चलिए सर, ये तो हमने जान लिया कि किस देश ने कितना खरीदा और कितना बेचा है। सोना ज्यादा खरीदा जा रहा है, हमें इससे पता चला। क्यों खरीदा जा रहा है? वजह क्या है? दुनिया के देश इतना सोना क्यों खरीद रहे हैं? आखिर क्या ऐसा उनको फ्यूचर में जरूरत पड़ने वाली है कि अपना सोना रिजर्व रख रहे हैं इतने बड़े देश? जी देखिए, इस वक्त जब हम देख रहे हैं पूरी दुनिया के मैप को, आप देखिए, ग्लोब को देखिए, तो हमें ये पता चलता है कि दुनिया में इस वक्त भू राजनीतिक टेंशन की स्थिति बनी हुई है। और ये जो टेंशन की स्थिति है, आप चाहे रशिया वाला युद्ध देख लीजिए, यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है, आप चाहे इधर इजराइल और फिलिस्तीन की स्थिति देख लीजिए, यहाँ जो युद्ध चल रहा है। और दुनिया में कई जगहों पर हिंसा की स्थिति है। आप देखें, बहुत टेंशन की स्थिति है। ज़्यादा दूर की क्या बात कर रहे हैं, आप बांग्लादेश में देख लीजिए, गृह युद्ध के हालात हो गए थे, अभी कुछ दिन पहले की ही बात है। आप नेपाल में देखिए, वहाँ चीन का इतना दखल बढ़ गया। आप श्रीलंका में देख लीजिए, वहाँ क्या स्थिति बनी। आप पाकिस्तान में देख लीजिए, वहाँ क्या स्थिति बनी। तो जब हम ये सारी स्थितियां देखते हैं, तब इन पूरी स्थितियों को देखते हुए पूरी दुनिया के देश थोड़ा डरते हैं शुभम, कि फ्यूचर को देख के कि अपने पास इमरजेंसी के लिए ऐसा फंड हो। बिल्कुल, जैसे एक आम आदमी बनाता है, जैसे एक आम आदमी बनाता वैसे वो देश अपना पास बनाता है। बिल्कुल जी। तो जब ये देखते हैं लोग, तो वो सोना खरीदना चाहते हैं देश,
बिल्कुल। है ना। तो जब देश सोना खरीदते हैं तो ऑब्वियसली सोने की कीमतें भी बढ़ती हैं, वो ग्लोबल लेवल पर बढ़ती हैं। अब आप देखिए, आपने सुना होगा अपने घर पे कि मम्मी लोग बताती हैं कि उनकी शादी के वक्त तो सोना 30,000 रुपए तोला था, है ना, या 15,000 रुपए तोला था, या 10,000 रुपए तोला था। आज की आप स्थिति देखेंगे तो आज करीब 80,000 रुपए तोला, 75,000 रुपए तोले की स्थिति बन रही है। अब लोगों की जब हम बात करते हैं, साधारण जनता की बात करते हैं, तो वहां भी लोगों का सोने से मोह बढ़ रहा है। बिल्कुल, डिमांड बढ़ रही है। अब डिमांड बढ़ क्यों रही है, आप इस चीज को समझिए। मैं अभी न्यूज रूम में एक साथी को भी अपने बता रहा था, जब देश में हिंसा होती है, जब देश में गृह युद्ध होता है, जब देश में कोई भी किसी भी तरीके का बवाल हो जाए, तो आदमी को मान लो भागना पड़ जाए, उस इलाके को छोड़ के भागना पड़ जाए। अब आपके पास घर है, आपके पास जमीन है, आपके पास बैंक में पैसा रखा है, लॉकर में आपका कुछ सामान रखा हुआ है, आप सब कुछ लेके नहीं भाग सकते। बिल्कुल। आपके पास जो गोल्ड रखा हुआ है, औरतें, मतलब ये हमेशा से पूरी दुनिया का ट्रेंड रहा है, जो घर में गोल्ड है, जो पहना हुआ गोल्ड है, आदमी उसी को लेके दूसरे देश में भी जाता है। अब एक देश की मुद्रा दूसरे देश में चले ना चले, लेकिन गोल्ड एक ऐसी चीज है, वो पूरी दुनिया में चलेगा। पूरी दुनिया में आप गोल्ड को कहीं भी बेच सकते हो। तो लोग भी सोना ज्यादा खरीद रहे हैं, क्योंकि लोगों को भरोसा नहीं है महंगाई पे, लोगों को भरोसा नहीं है जमीनों पे। फ्लैट में लोगों ने निवेश करना कम कर दिया है, और ये ट्रेंड बता रहा है कि फ्लैट बन ज्यादा रहे हैं लेकिन बिक कम रहे हैं, है ना। जमीनें जो है लोग खरीदना कम पसंद कर रहे हैं। तो ऐसे में लोग अपना निवेश गोल्ड में बढ़ा रहे हैं, गोल्ड की मांग बढ़ रही है। अब दूसरी चीज देखिए, गोल्ड अर्थव्यवस्था को स्थिर रखता है। जिस देश के पास सोने का भंडार ज्यादा होता है, उस देश की मुद्रा को मजबूती मिलती है। तो दुनिया के जो तमाम देश, तमाम संस्थाएं, ऐसे देश या ऐसी मुद्रा पर ये लोग भरोसा करते हैं जिन देशों के पास सोना ज्यादा होता है। अब भारत के पास मान लीजिए गोल्ड का एक बहुत बड़ा रिजर्व है। अब ऐसे देश जो भारत में निवेश तो करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, कैसी नहीं है, फ्यूचर तो में कैसी रहेगी। हाँ। तो वो अंदाजा कैसे लगाएंगे। उन्होंने अपना देखा कि भाई भारत के पास इतना गोल्ड है, इसका मतलब है भविष्य इनका बेहतर है। हम अपनी बेटी की शादी कैसे करते हैं, ये देख के कि भाई इनके पास जमीन कितनी है, इनके पास गोल्ड कितना है, इनकी कहाँ फैक्ट्रियां हैं, है ना, घर कितने हैं लड़के के। तो उसी तरीके से दूसरे देश भी किसी देश में निवेश यही देख सोच के करते हैं। अच्छा, एक चीज ये देखिए कि मान लीजिए कोई देश कर्ज में आ गया, तो वो अपना कर्ज चुकाएगा कैसे। अब उसके पास यदि गोल्ड है तो वो गोल्ड को बेच देता है और अपना कर्ज चुकाता है। अब अर्थव्यवस्था अगर किसी देश की खराब हो जाए तो वो उस बेकार अर्थव्यवस्था से निकलेगा कैसे। तो वो निकलेगा ऐसे, जब जैसे 1991 में हुआ था, तब भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो बहुत कम हो गया था। तब भारत ने अपना सोना गिरवी रखा था, और इतिहास में मतलब ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं कि जब अपना गोल्ड हमने गिरवी रखा होता है, मतलब भारत की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूं, कि देश अपना गोल्ड गिरवी रखते हैं और अपने उस संकट से मुक्ति पाते हैं। आप चाहे वो पाकिस्तान को देखें, आप चाहे वो अफ्रीकी देशों को देखें, तो ऐसा कई मर्तबा हुआ है, किया गया है। जी सर, ये तो एक हमने सिंपल इकोनॉमिक्स जानी कि किसी चीज की अगर डिमांड बढ़ती है तो उसके प्राइस बढ़ते ही, क्योंकि सप्लाई या जो रिसोर्स है वो कम है। अब मेरा अगला सवाल सर आपसे ये है कि सोना जो है देश खरीद रहे हैं, देश के अंदर लोग खरीद रहे हैं। हम बात करते हैं देश की, एक वाइड इकोनॉमी की, कि आखिर उस देश की अर्थव्यवस्था में वो इतनी महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाता है, कैसे किसी देश के लिए वो संकट मोचक बनता है, और कैसे देश के वो रिजर्व बैंक हैं अलग अलग देशों के, उनका भरोसा गोल्ड पे बना हुआ है, किस बात को लेकर। जी देखिए, जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट है शुभम, वो हमें ये बता रही है कि 2023 में जितने भी केंद्रीय बैंक हैं उन्होंने 1037 टन सोना इकट्ठा किया, जमा अपने पास रखा। 2022 में 1082 टन सोना उन्होंने अपने पास रखा। तो ये आंकड़े हमें बताते हैं कि जितने भी केंद्रीय बैंक हैं, है ना, चाहे वो बैंक ऑफ इंग्लैंड हो, चाहे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे वो फेडरल रिजर्व हो, ऐसे जितने भी बैंक हैं, तो वो गोल्ड रिजर्व को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं। अब देखिए, डॉलर का हम बात कर रहे थे अभी कि एकाधिकार इस वक्त पूरी दुनिया के भीतर है, चल रहा है। तो चाहे वो चीन की मुद्रा हो, चाहे वो रूस की मुद्रा हो, चाहे वो और कोई बड़ी ताकतवर मुद्रा हो, हर मुद्रा, ये यूरो हो,
वो ये चाहती है कि मेरा जो वर्चस्व है वो भी पूरी दुनिया में आगे बढ़े, वो आगे जाए। लेकिन वो होगा कैसे? अगर आपके पास गोल्ड रिजर्व है, अगर एक बड़ा गोल्ड रिजर्व है, तब शायद आपकी मुद्रा को मजबूती मिलेगी। लेकिन अगर आपके पास गोल्ड रिजर्व नहीं है, तब आपकी मुद्रा को मजबूती नहीं मिलेगी। तो जो सेंट्रल बैंक होते हैं उनके लिए ये एक एसेट के रूप में जो गोल्ड है वो काम करता है। मतलब इसलिए कोई देश रिजर्व रख के अपनी उस मुद्रा को, उस देश की मुद्रा को मजबूत बनाता है, बिल्कुल। तो यही कारण है कि जो जितने भी रिजर्व बैंक हैं पूरी दुनिया के, जो सेंट्रल बैंक हैं, वो ये चाहते हैं कि गोल्ड हमारे पास आए, हमारे स्टॉक में उतना गोल्ड हो, ताकि अगर कभी मुसीबत हो तब भी हम इसके जरिए पार पा सकें, हमारी इकोनॉमी में भी ये हमें मजबूती प्रदान कर सके, हमारी करेंसी को भी ये मजबूत कर सके। तो कई उद्देश्य होते हैं एक सेंट्रल बैंक के जो गोल्ड के द्वारा पूरे किए जाते हैं। अब जो आप देखें कि जो अमेरिकी डॉलर पर किसी भी देश की निर्भरता है, आपने सुना होगा एक डॉलर रिजर्व भी होता है, जैसे गोल्ड रिजर्व होता है, एक डॉलर रिजर्व भी होता है। और हर देश के पास उतना डॉलर, क्योंकि डॉलर एक ऐसी करेंसी है वो पूरी दुनिया में स्वीकार की जाती है, जिसे हम फॉरेन रिजर्व बोलते हैं, जिसे फॉरेन रिजर्व बोलते हैं, विदेशी मुद्रा भंडार। तो जिस तरीके से गोल्ड रिजर्व होता है उसी तरह डॉलर रिजर्व भी होता है। तो ये जो डॉलर रिजर्व है ये इसलिए रखना होता है कि आपको दूसरे देशों से सामान खरीदना है, मंगाना है ना, आयात करना है। तो जब आप आयात करते हैं, मान लीजिए मुझे चीन से कोई सामान खरीदना है, तो मैं चीन को रुपए नहीं दूंगा, मैं चीन को डॉलर दूंगा, है ना। अब मेरे को सिंगापुर से कोई सामान खरीदना है, जापान से कोई सामान खरीदना है। अब देखिए, जापान की मुद्रा अलग है, सिंगापुर की मुद्रा अलग है, चीन की मुद्रा अलग है, लेकिन मैं उन्हें पेमेंट करूंगा डॉलर के अंदर जी, और वो भारत को सामान भेज देंगे। तो अगर आपके पास में डॉलर नहीं है तब आप क्या करेंगे? बहुत मुश्किल हो जाएगा लेना, क्योंकि एक अगर मैं नॉर्मल इंसान के हिसाब से बात करूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे वो चीज लेनी है, ऑब्वियसली बात है कि या तो मुझे मिलेगी नहीं, मिलेगी तो फिर कुछ और ज्यादा कीमतों में मिलेगी, तो आप गोल्ड दे सकते हैं जी। तो अगर आपके पास में फॉरेन रिजर्व नहीं है तब आप गोल्ड रिजर्व पे डिपेंड हो सकते हैं। और चूंकि पूरी दुनिया की स्थिति इस वक्त जो हमें देखने को मिल रही है, जिस तरीके की भू राजनीतिक स्थितियां बनी हुई हैं, जिसको जियोपॉलिटिकल कंडीशंस हम कहते हैं, तो वो जिस तरीके की बनी हुई हैं, तो डॉलर में गिरावट आ सकती है, ऐसा माना जा रहा है जी। और यदि डॉलर गिरा तो क्या होगा? तो जो अपने पास डॉलर रखा है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। हमने, हो सकता है डॉलर हमने महंगा लिया हो लेकिन उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसलिए दुनिया भर के जो केंद्रीय बैंक हैं वो अब ये भी चाहते हैं कि हमारे पास, हमारे रिजर्व में गोल्ड बढ़े और डॉलर हम थोड़ा सा कम कर लें। बेशक, है ना, ऐसा नहीं है कि जानबूझ के वो बहुत कम करेंगे, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि गोल्ड बढ़ जाए। बिल्कुल। अगर अमेरिका का जो डॉलर है, अगर उसकी वैल्यू कम होती है तो पूरी दुनिया पे इसका असर होगा। इसलिए जितने भी देश हैं वो ये चाहते हैं कि हमारा जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर गोल्ड ज़्यादा से ज़्यादा हो। और डॉलर आने वाले वक्त में कमज़ोर हो सकता है, जैसा पहले भी बताया, एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है, जितनी मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो भी इसी बात को कह रही हैं। और भारत को अपना फॉरेन रिजर्व भी बढ़ाना है, भारत को अपना गोल्ड रिजर्व भी बढ़ाना है, ताकि भारत अगर कभी पूरी दुनिया में जो खराब होती परिस्थितियां हैं उनको झेल सके, वो भी बहुत आसानी से जी। सर, जितना मैंने अभी तक समझा, मैंने ये समझा कि जैसे हम अपने घर में एक बजट बनाते हैं जी, है ना, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, तो उसी तरीके से जो हमारा देश है, जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो बनाता है कि हमें आगे अगर जाना है तो ऐसी चीज में निवेश करना है जो कि सुरक्षित हो। ऐसा ना हो कि आप डॉलर अपने पास रखते जा रहे हैं, फॉरेन रिजर्व अपने पास रखते जा रहे हैं, जैसे सर ने भी बताया, और कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाए जो कि आपका वो जो रखा हुआ डॉलर आधी कीमत का रह जाए, तो फिर फायदा नहीं रहेगा। इसलिए जो रिजर्व बैंक्स हैं सभी देशों के, वो गोल्ड पर अपने भरोसा बढ़ा रहे हैं। सर, अब भारत से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल आपसे अगला ये है कि भारत के पास सोने का कितना भंडार है जो हम ये बात कर रहे हैं? जी, देखिए, मेरे पास अभी एक रिपोर्ट खुली हुई है और ये रिपोर्ट हमें बताती है कि भारत के पास में इस वक्त जो गोल्ड का भंडार है वो 846 टन का भंडार है अभी तक का जी। और 2024 में हमने 43 टन सोना करीब खरीदा है, यानी कि इससे पहले करीब 803 टन भारत के पास था। अब ये एडिशनल 43 टन जो जुड़ा है, इसके बाद 846 टन सोना
भारत के पास में हो गया है। और देखिए रिपोर्ट हमें ये भी बता रही है कि 2022 में भारत ने काफी सोना खरीदा था, मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा सोना उस साल भारत ने खरीदा था। 2021 की जब हम बात करते हैं तो 2021 में भारत के रिजर्व बैंक की जो खरीदारी थी सोने के रूप में वो तीसरे नंबर पर थी, और 2020 में रिजर्व बैंक ने करीब 41 टन सोना खरीदा था, 41 टन से थोड़ा ज्यादा खरीदा था। और भारत ने अभी पिछले दिनों जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है वहां से 100 टन सोना वापस भी मंगाया है। और जो एक लिस्ट होती है कि किस देश के पास कितना सोना है, तो भारत इस लिस्ट में 9वें नंबर पर है सोना खरीदने के मामले में। जी, सोने के भंडार के मामले में, सोने के भंडार के मामले में किसके पास, मतलब किस देश के पास कितना सोना है जी। यानी आपने देखा कि भारत जो है साल 2023 में सबसे ज्यादा सोना खरीदने वाला देश बना था। भारत का कितना सोना भारत में रखा है और कितना सोना बाहर रखा हुआ है सर, क्योंकि ये भी कई बार मैंने पढ़ा है और जानकारी में आई है कि कई देश जो होते हैं वो सोना कुछ अपने पास रखते हैं पोर्शन और कुछ किसी देश के पास रखते हैं। तो आप जरा ये बताइए कितना भारत ने अपने पास और कितना बाहर। देखिए जैसे मैंने बताया कि 846 टन सोना भारत के पास में है, आप राउंड फिगर में 800 मान लो, 800 जी। तो करीब 400 टन सोना भारत के अंदर है और 400 टन सोना जो है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास में रखा हुआ है। इंग्लैंड में भारत ने ये सोना रखा हुआ है, यानी आधा अपने पास है और आधा इंग्लैंड में। बिल्कुल। और जो भारत में 400 टन सोना मौजूद है इसमें से 300 टन सोना जो है वो रिजर्व बैंक के पास है और 100 टन सोना जो है वो अलग अलग बैंकों के पास में मौजूद है। अब हाल ही में भारत ने, मैंने जैसे बताया कि 100 टन सोना इंग्लैंड से भी मंगा लिया था, तब उसके बाद अब इंग्लैंड के पास अब सोना हमारा कम हो गया है और भारत में सोना जो है वो और ज्यादा हो गया है। अब इसका कारण देखिए शुभम, ये माना जाता है कि कुछ वक्त पहले भारत की ऐसी परिस्थितियां थी कि भारत के पास गोल्ड को रखने के लिए, गोल्ड की सुरक्षा के लिए उतनी व्यवस्थाएं शायद नहीं थी या कम थी। अच्छा, तो भारत ने ये सोना वहां रखा था इंग्लैंड में। दूसरी बात, पॉइंट नंबर 2, व्यवस्थाओं के अलावा ऐसा माना जाता है कि सारा गोल्ड किसी एक जगह रखना सुरक्षित नहीं होता। अब अचानक आपके देश में कोई ऐसी स्थिति बने कि आपके पास से ये सोना निकल जाए, आपके हाथ से ये सोना निकल जाए, तब आपके पास कम से कम एक ऐसी सेफ है, एक ऐसा लॉकर है जहां आपने रखा हुआ है। जब आपके घर में भी ऐसा होता है कि पूरा सोना कभी घर में रखा नहीं जाता, बल्कि आजकल बैंक के लॉकर में रखा जाता है। तो वही काम भारत ने भी किया। भारत ने अपना आधा सोना घर में रखा और आधा सोना लॉकर रखा, बैंक के लॉकर में रखा, इंग्लैंड में रखा जी। अब शुभम देखिए, जब हम सोने की बात कर रहे होते हैं तो सोने को हम हमेशा एक लिक्विडिटी के रूप में भी देखते हैं। सोना हमेशा एक नकद है। सोना बिल्कुल, आप कभी देखिए, आज पुरानी कहानियां, दर्शकों को जरा यहाँ पे बता दूं, लिक्विडिटी यहाँ पर, क्योंकि एक ये भारी भरकम शब्द हो जाता है। लिक्विडिटी होता है कि जब आप चाहें अपने उस वस्तु को जो आपके पास है उसको कैश में कन्वर्ट कर लें, जब आप चाहें इजीली वो कैश इन हो जाए, मतलब वो है जी सर। तो देखिए होता क्या था, आप पुरानी कहानियां कभी सुनेंगे जी, तो अगर राजा के पास किसी वस्तु का मोल चुकाने के लिए पैसा नहीं होता था तो वो अपनी अंगूठी, अपना कोई चेन वहां दे देता था। ये मैंने अभी भी देखा था, इनफैक्ट एक प्रोग्राम अकबर बीरबल आता है जी, तो वहां पर कुछ भी अच्छा कोई बता दो, सुझाव बीरबल बता दे तो ये लीजिए मेरी अंगूठी, हाँ, ये लीजिए मेरे गहने। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो मूल्यवान होते हैं जी, उनकी वैल्यू होती है। पूरी दुनिया में, जैसे हमने शुरुआत में भी बताया था, तो पूरी दुनिया में गोल्ड एकमात्र ऐसी चीज है जो पूरी दुनिया में कहीं भी बेची जा सकती है, खरीदी जा सकती है। और गोल्ड, चाहे वो भारत का गोल्ड हो, चाहे वो रशिया का गोल्ड हो, चाहे वो श्रीलंका का गोल्ड हो, चाहे वो सूडान का गोल्ड हो, पाकिस्तान का गोल्ड हो, वो हर जगह गोल्ड की एक ही भाषा है। मतलब पूरी दुनिया में जो पैसा होता है उसकी एक ही भाषा होती है। आपकी हमारी भाषाएं बेशक कितनी भी अलग हों, लेकिन पैसे की भाषा हमेशा एक ही होती है। तो शुभम, ये जो गोल्ड होता है, ये गोल्ड चूंकि लिक्विडिटी के रूप में इस्तेमाल हो सकता है जी, तो देशों का जो मोह है वो गोल्ड के प्रति हमेशा रहा है। बड़े बड़े राजा महाराजाओं का जो मोह है वो गोल्ड के प्रति रहा है। लंका तो पूरी सोने की बनी हुई थी। तो गोल्ड जो है एक ऐसी चीज है जो हमेशा से, जब से मानव सभ्यता का इतिहास हम जानते हैं, हमने पढ़ा है, तब से गोल्ड का मोह रहा है। और मुझे लगता है हमेशा
गोल्ड का मोह रहेगा। तो गोल्ड की जो वैल्यू है वो हमेशा हमने देखा बढ़ती हुई, कभी पैसे मैंने कम होते नहीं देखे, और हमेशा आगे भी ऐसी उम्मीद है कि गोल्ड के पैसे बढ़ते रहेंगे। ये भी एक कारण है कि जो केंद्रीय बैंक हैं, सेंट्रल बैंक हैं, वो गोल्ड को खरीद रहे हैं। अच्छा सर, एक मेरा जुड़ा हुआ सवाल है, जैसे आपने प्रॉपर्टी की बात करी कि फ्लैट की डिमांड कम हो रही है, जमीनों की डिमांड कम हो रही है, तो कोविड के बाद ये अक्सर देखा गया है कि इस तरीके की एक सिचुएशन पैदा हुई है मार्केट में, जब से लोगों के पास थोड़ा सा पैसे की कमी आई है, नकदी की कमी आई है। गोल्ड की पीछे जो ये डिमांड होती है, जो ऐसे मान लीजिए हम भारतीय हैं, यहाँ की जो महिलाएं हैं, मैंने एक आंकड़ा पढ़ा था कि दुनिया का 20% सोना जो है वो भारतीय महिला अपने पास हमेशा पहन के चलती हैं। हालांकि थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है इसमें। तो ये जो डिमांड है, क्या यही डिमांड लोगों का ये सोच जो है इसकी कीमतों को कभी नीचे नहीं आने देगी? क्योंकि ये हमेशा खरीदा जाएगा, और खरीदा जाएगा तो हमेशा वो डिमांड और सप्लाई वाला जो रूल है वो इसमें लगेगा ही लगेगा। हाँ, देखिए ये तो एक बात है ही, लेकिन आप शुभम गौर करेंगे तो एक इसके अंदर पहलू ये भी है कि जो लोगों का मोह है जी, खास तौर पे आप देखेंगे जो मिडिल ईस्ट है, हमारा पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भारत है, साउथ ईस्ट एशिया जितना भी है हमारा, तो ये जो दक्षिण एशिया का हिस्सा है और मिडिल ईस्ट का जो हिस्सा है, यहाँ पे तो हम गोल्ड के प्रति दीवानगी देखते ही देखते हैं। लेकिन साथ में हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि जो गोल्ड है, गोल्ड हमारे मंदिरों में भी है, गोल्ड हमारे घरों में भी है, गोल्ड हमारे बैंक के लॉकरों में भी है, गोल्ड हमारे यहाँ रीति रिवाज का एक अहम हिस्सा है, हमारे ट्रेडिशन का वो हिस्सा है, हमारे संस्कारों में गोल्ड मिला हुआ है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, चाहे वो शादियों की बात करें, चाहे आप किसी को गिफ्ट देने की बात करें, लोग अमूमन गोल्ड में निवेश करते हैं और गोल्ड एक दूसरे को प्रीशियस गिफ्ट के रूप में देना चाहते हैं। तो गोल्ड, जैसा मैंने कहा कि गोल्ड का मोह कभी भी कम नहीं हुआ। आप कुबेर को देखें, आप रावण को देखें, सोने की लंका की बात करें, आप कभी भी कहीं भी देखें, पुराने हमारे चाहे आप देखें राजा महाराजाओं को के सोने का मुकुट और सोने के उनके पास में आभूषण रहते थे, और चाहे आज आप हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को देखें जो गोल्ड मैन बने मतलब घूमते हैं, तो गोल्ड की हमेशा से इज्जत थी, इज्जत है और रहेगी। और गोल्ड, जैसा मैंने बताया कि पूरी दुनिया में गोल्ड की भाषा एक ही है, रुपए की भाषा, पैसे की भाषा जिसे कहें वो एक ही है, और वो है गोल्ड। वो हर जगह समान रूप से जाना जाता है, पहचाना जाता है, खरीदा और बेचा जा सकता है, और तमाम तरीके की आर्थिक विपदाओं से, मुसीबतों से, परेशानियों से आपको बचाता है। इसलिए गोल्ड से बेहतर निवेश शायद ही कोई हो। चलिए सर, हमने आपको बताया कि भारत और भारत के साथ सभी जो रिजर्व बैंक हैं वो क्यों आखिर इतना गोल्ड खरीद रहे हैं। अगली वीडियो में, अगले पॉडकास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे एक आम आदमी के लिए कि किस तरीके से आप निवेश कर सकते हैं और किस तरीके से आपको सुरक्षित निवेश, लेकिन निवेश और सुरक्षित निवेश में बहुत अंतर है, ये हम आपको आने वाले पॉडकास्ट में जरूर बताएंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल अमर उजाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।